हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे जो क्लास 8 का हमारा मेंसुरेशन का टॉपिक चल रहा है, उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 18.3 या पुरानी बुक के अकॉर्डिंग कहे तो 20.3। इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल सभी को मिलाकर सीधा सीधा हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर फाइंड आउट करना है। फिगर रहेगा, उस फिगर का एरिया निकालना है। क्वाड्रिलेटर कहें या पॉलीगन कहें, एरिया ऑफ पॉलीगन। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन। अब ये क्वाड्रिलेटर तो है नहीं, पेंटागन है। इन दिस फिगर, ये इस फिगर का हमें एरिया निकालना है जिसमें हमें इनकी सारी डायमेंशंस मेंशन की हैं। इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कह रहा है कि एडी हमारी 10 सेंटीमीटर है। एडी मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट की बात करें तो ये हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एजी 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये हमारी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ए से एच तक जाएं, यहाँ तक, ये हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ए से एफ सिर्फ यहाँ तक जाएं तो ये हमारा कितना है, 5। बी से एफ तक अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इस ट्रायंगल, इस वाले फिगर में ये यहाँ, ये तो हमारे बने पड़े परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है क्वेश्चन में ही। ये हमारे परपेंडिकुलर है तो ये एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 और 4 ट्रायंगल और एक ये हमारा हो जाएगा पैरेलल, ट्रेपीजियम। ये क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम। ये कह रहा सी जी, सी हमारा पॉइंट कहाँ है, सी ये है, और इससे जी पर आते हैं तो ये हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर। और ई एच हमारा 3 सेंटीमीटर, ये वाला। इसकी अगर हाइट की अगर हम बात करें तो ये हमारी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हम ए बी एफ। ए बी एफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो, अगर हम ये ट्रायंगल के, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइट है, तो कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू 5 इंटू 5, 5 और 5 25, 25/2 का मतलब है 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हो जाएगी। इन सभी की यूनिट कितनी रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमने इसका निकाल लिया। आगे अगर हम बात करें ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा हमारे का, ट्रायंगल का नाम हो जाएगा जी डी और सी। ट्रायंगल जी डी सी, वो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस। देखो, इसका बेस कितना है ये गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है ए सी डी कितना है हमारा, ये 10 है और यहाँ तक 8 है, तो ये हिस्सा कितना बच रहा है, 2। जो हमारा जी डी की लेंथ कितनी है, 2, तो बेस को तो मान लिया 2, और हाइट कितनी है अपनी, ये 7, तो 2 से 2 गया, ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम तीसरे ट्रायंगल, ये इसकी बात करते हैं, इसका नाम ले लेते हैं डी एच ई। ट्रायंगल डी एच ई, इसकी बात करें 1/2। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये 6 है, जबकि टोटल लेंथ कितनी है, 10। तो यहाँ से यहाँ ये हमारा कितना बचा, एच से डी हमारा बचा कितना, 4। ठीक है, एच से 4 बचा, और इसकी हाइट मीन्स ये वाली, ये कितनी है, 3। तो ये इससे 2 पे जाएगा, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे वाले, एक और चौथे वाले ट्रायंगल का नाम है जो, उसको ले लेते हैं हम, ट्रायंगल ए एच ई 1/2। इसका एरिया निकालेंगे। हमें पता है ए से एच ये गिवन है, इसमें ये तो क्वेश्चन में हमारा कितना है, ये 6 है और नीचे कितना, 3, ये से 3 पे जाएगा, तो इसका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। चारों ट्रायंगल का हमने निकाल लिया है। अब इसमें है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम है जो हमारा, उसका नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ट्रेपीजियम हमारा हो जाएगा बी एफ सी जी। जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया निकालते हैं 1/2 इंटू हाइट। देखो, हाइट कहाँ से निकलती है, ये तो हमारी पैरेलल साइड, क्योंकि दोनों 90 डिग्री एंगल बने पड़े, तो ये हमारी पैरेलल साइड हो जाएगी। इनके बीच का डिस्टेंस हमारी हाइट हो जाएगी। हमने अभी फाइंड किया, ये 2 है और यहाँ से यहाँ ये 5 हमें गिवन है, तो 5 और 2 7, टोटल लेंथ एडी की 10 है, तो ये बीच में कितना बच रहा है, यहाँ से यहाँ तक 3, तो एच हमारा 3 हो गया। पैरेलल साइड देखो, ये 5 है, ये 7, ये क्वेश्चन में 5 और 7 कितनी, 12 है, ये इससे 6 पे जाएगा, तो इसका जो एरिया है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, एरिया ऑफ हमारा ट्रेपीजियम। अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं। ये हमारा 18 + 7 + 6 + 9,
18 और 7 25 और 6 21 और 9 40, ठीक है। 40 में ये और ऐड हो जाएगा, 40 में 12.5 अगर हम ऐड करेंगे तो 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आए समझ? देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका एरिया निकालना, लेकिन कैसे निकालना, सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्रेपीजियम। इसमें से हमने रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम शेप में लानी है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके और उनके एरिया को निकाल करके ऐड करना है, तब इन फिगर का हम एरिया निकालेंगे। देखो कैसे करते हैं, अगर जैसे ये 18 के इसके बिल्कुल इस पैरेलल में है, ये हम लाइन ड्रॉ कर लें, तो ये जो वाला फिगर है हमारा, हम अगर इनका नाम भी दे दें, ये ए, ये बी, ये सी, डी, ई और एफ, तो हमारा जो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम ले लेते हैं हम क्या, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहता है हमारा, एल इंटू बी, एल इंटू बी। अच्छा इसके अकॉर्डिंग हमारा ये 18 है और हमारा ये भी 18 है। वैसे ये अपने आप में वो बन रहा है स्क्वायर, अगर ये 18 है तो 18 इंटू 18 ये हमारा कितना हो जाएगा, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। 18 का स्क्वायर है ये। इसमें ये जो है, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम क्या हो जाएगा, बी सी डी ई, बी सी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे तो 1/2 ले लिया। अच्छा देखो इसमें ये क्लियर मेंशन है, ये 8 है, मतलब इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8 हो जाएगी, और ये 18 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ 25। पैरेलल साइड्स का सम ये इससे जाएगा 4 पे, तो 25 चौका 100। जो हमारा 324 है उसमें हम 100 ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 424 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारी जो डायमेंशंस है सेंटीमीटर में गिवन है, तो इस वाले फिगर का जो आंसर है वो कितना है, 424 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही बिल्कुल इसी की तरीका से है, ये भी इसको बस लेटा दिया है, थोड़ी डायमेंशंस अलग है। ये 15 है तो इसको 15 ले लिया, और ये हमारा 20 है, तो इस वाले रेक्टेंगल का जो एरिया रहेगा वो L इंटू बी रहेगा, मतलब 15 गुना 20, तो 15 दूनी 30 कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारा ट्रेपीजियम आ जाता है, कुछ भी नाम दे लेंगे आप इसको। इसमें जो पैरेलल साइड है वो 15 है और 6 और 15 है, और देखो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक तो 20 है, जबकि इसकी पूरे की लेंथ 28 है, तो ये वाला हिस्सा बचा इसका कितना है, ये 8। तो h हमारा अगर 8 है तो 1/2 इंटू 8, और पैरेलल साइड का सम 15 और 6 कितना हो जाएगा, ये 21। ये इससे कितने पे जाएगा, 4 पे, 21 चौका 84। इसमें 84 ऐड करेंगे तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले का आ जाएगा। आई समझ में ये दोनों। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट में भी हम क्या करेंगे, ये सभी परपेंडिकुलर ड्रॉ ये दिखा रखे हैं क्वेश्चन में, इसलिए ताकि ये बता दें कि ये लाइन हमारी सीधी है इनमें, और इसको अगर इस तरीक़ा से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा ट्रेपीजियम, है ना, और ये इसकी हाइट हो जाएगी, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, रेक्टेंगल। कोई भी नाम दे करके आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24। इसका निकालेंगे, देखो ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक ये 6 है, ये 4 है, तो 4 6 10, ये पूरी जो हमारी एक साइड है ये कितनी हो जाएगी, 14। ये 6, तो ये भी कितना है, 6। जो पैरेलल साइड है हमारी वो 6 + 14 है, उनका सम कितना हो गया, 20। ये देखो हाइट, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी। देखिए इसमें हाइट गिवन नहीं है तो कैसे करेंगे हम, हाइट गिवन नहीं है तो इस तरीक़ा के क्वेश्चन में आपको ये ना एक ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, उस ट्रायंगल का नाम रहता है कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। उस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी पीजीटी लगती है, तो पीजीटी के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं, ये हमारा बेस कितना है, 4 है, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो हमें पता है जब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वो हमारे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 25। इसका ये हमारा कितना पी स्क्वायर निकालना है, ये हो जाएगा 16। 25 में से 16 गई तो 9, तो ये हमारा कितना आ गया निकल के, 3। मिल गई हाइट हमें, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू 3 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा, 20। 2 से ये जाएगा 10 पे, तो 10 × 30। इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया कितना हो जाएगा, 30।
ये 30 ये 24 दोनों को ऐड करेंगे तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। आए समझ? देखिए नेक्स्ट, ये कह रहा है देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज सून इन दिस फिगर। मतलब इसमें ये पेंटागोनल पार्क है और इसमें जो भी डायमेंशंस है वो गिवन है हमारी मीटर्स में। कह रहा है ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वे। तो एरिया ऑफ पार्क निकालना दोनों तरीका से, यूजिंग बोथ वेज। तो कैसे निकालते? बोथ वेज इन द सेंस कि इसको निकालने का तरीका एक तो ये हो जाएगा कि अगर हम इस लाइन को ऐसे कंस्ट्रक्ट करके इसमें ऐड कर दे तो ये 15 ये 15 और ये 15 और ये 15, ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर। सभी अगर 15 15 तो ये स्क्वायर है। तो अगर इसका नाम भी हम रख लें ए बी सी और डी ई, तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर बनेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी डी और ई क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक है, ए हमारा कितने के बराबर है? 15। तो एरिया कितना हो जाएगा? 15 इंटू 15 225 मीटर स्क्वायर। इसका निकाल लिया हमने ये। ठीक है, अब हमारा ऊपर क्या रहेगा? ये एक रह जाएगा क्या? ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा? बी सी डी। बी सी डी वो क्या रहता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो इसके अकॉर्डिंग इसका जो बेस है ये हमारा 15 है, इसकी जो पूरी लेंथ है वो हमारी 30 है। तो यहाँ से यहाँ तक 15 इसके अकॉर्डिंग। तो ये भी कितना बचा? हाइट 15। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 15 इंटू 15। देखो 15 और 15 फिर से ये 225 डिवाइड में 2, 1 जा 1 जा 2 जा 0.5 जा। ये इसका एरिया हो जाएगा। अगर हमें इसको किस तरीक़ा से डिवाइड करूं, एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल में, इन दोनों को ऐड कर देंगे 112.5, ये 7 3 3, ये मीटर स्क्वायर हमारे इसका क्या हो जाएगा? पूरे का एरिया। एक तरीका से। दूसरा देखिए दूसरे तरीका में क्या कहता है, इसको हम इस तरीका से डिवाइड कर देते हैं बिल्कुल इक्वल लेंथ में। ये हमारी कितनी लेंथ थी? 30। तो आपको नज़र आ गया होगा ये, इसको अगर हम ई के बाद क्या नाम दे दें? जी। इसमें हमारे 2 ट्रेपीजियम नज़र आए हैं, एक ट्रेपीजियम ये और एक ट्रेपीजियम ये। तो एक का निकाल लेते हैं, दोनों बिल्कुल सिमिलर है। 15 ये 15 है, बराबर पैरेलल हाइट्स। इधर इन दोनों के बीच में जो हाइट बनेगी, ये हाइट बनेगी, ये 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5। तो हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का नाम दे लेते हैं इस बारे का ए बी सी और जी, ए बी सी और जी, इस तरीक़ा से। ठीक है, तो इसमें अगर जो हमारी हाइट बन रही है वो कितनी बन रही है? 7.5। इसमें हमारी पैरेलल साइड्स हैं वो कितनी है? 15 है। तो A2 हमारा कितना बन रहा है निकल के? 30। हम एरिया निकालते हैं उसका, ये 7.5, इन दोनों का सम हमारा कितना बन रहा है? ये 45 बन रहा है। ठीक है, करते हैं इनको। अच्छा यहीं से देखो इसमें कि ये एक का निकाल रहे हैं तो दूसरे का भी बिल्कुल सेम है। तो अगर हम अभी इसको इंटू में 2 कर दें तो ये दोनों का एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इंटू 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का निकल जाएगा, ये 2 से 2 चला जाएगा। अब ये जो 45 है इसकी अगर हम 7.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? देखो ये पॉइंट लगा दिया, नीचे 10 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 5 से 5 25, 5 7 35 और 2 37 हो जाएगा। इससे करो 4 5 20, 2 4 7 28 और 2 30, ये 5 7 3 3, नीचे 10 है तो यहाँ लग जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 337.5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अब दोनों तरीक़ा से देखो, एरिया तो जो है वही रहेगा, इसे किसी तरीक़ा से निकाल लें। आंसर हमारा क्या है? 337.5। आए समझ? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये पॉलीगन दे रखा है, इसका एरिया निकालना है और डायमेंशंस कुछ वहाँ गिवन है तो बाकी यहाँ गिवन है। इसमें एडी की लेंथ हमें दे दी कितनी? पूरी की पूरी 90, यहाँ से यहाँ तक 90 है। बाकी बीच बीच में जो ए से एल हमारा यहाँ ये कितना है? 10, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। ए से अगर हम एम तक जाएं तो वो कितना हमारा? 20।
और ए से एन, अगर हम ए से एन तक जाएं, एन ये है तो ये कितना हमारा ये 50, और ए से ओ इस तक जाते हैं तो वो कितना हमारा 60, ए से ओ हमारा कितना है 60, AD पूरा 90 और बस निकालना है। इसके अंदर अब देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 हमारे ट्रायंगल हैं और 2 हमारे क्या बन जाएंगे, ये ट्रेपीजियम। तो निकालते हैं ट्रायंगल AFM का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसका निकाल रहा हूँ तो देखो इसका बेस हमारा कितना है 20 और ये भी कितना है 20, तो 20 इंटू 20, ये इससे 10 पे गया 200 मीटर स्क्वायर, सभी की सॉरी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में इसका आएगा आंसर। दूसरे वाला ट्रायंगल इसी के पास ये, उसका नाम हो जाएगा ALB या ABL, सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट 1/2 के साथ। ये बेस इसका 10 है, ले लिया, ये हाइट इसकी 30 गिवन है, ले ली, ये इससे जाएगा 5 पे, तो ये कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे वाला ट्रायंगल का ले लेते हैं हम DOE, ट्रायंगल कौन सा DOE 1/2 बेस। देखो बेस चेक करते हैं, बेस मैंने बोला A से D हमारा कितना है 90 है और A से O तक 60 है, तो ये वाला हिस्सा कितना बच रहा है 30, ये 30 और वो 60, बेस 30 और हाइट कितना 60, ये इससे जाएगा कितने पे 15 पे, तो 15 छक्के 90, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा उसका ये। ठीक है, अब इसका ले लेते हैं DNC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DNC 1/2। हम देख रहे हैं D से N, देखो यहाँ से यहाँ तक 50 है तो पूरा 90 है, तो ये हिस्सा कितना बच रहा है 40, तो बेस हमारा 40 और हाइट भी कितनी निकल के आ रही है ये 40, तो ये इससे जाएगा इस पे 40 दूनी 80, ये कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गए हमारे जो चारों ट्रायंगल है उनका। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। जो ट्रेपीजियम है उसका नाम है जैसे MFEO, इसका निकालते हैं। तो इसकी जो एरिया क्या रहता है 1/2 हमारा बेस, देखो बेस कितना हो जाएगा, सॉरी हाइट इंटू दोनों साइडों का सम। हाइट कितनी है, ये पैरेलल साइड है तो ये हमारी जो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी, और ये हो जाएगा उसकी हाइट। यहाँ से यहाँ तक ये 20 है और जबकि यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये 20 इसमें से निकाल देंगे तो बीच का एरिया कितना बचेगा हमारा 40। तो जो हाइट का काम कर रहा है वो हमारी कितनी है 40, और जो हमारी पैरेलल साइड है वो 20 और 60, दोनों का सम कितना हो जाएगा 80। ये इससे जाएगा, किसी को भी काट लो 40 40 40, दोनों का कितना हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक और ट्रेपीजियम है, उसका नाम क्या हो जाएगा, देखो BLNC, ट्रेपीजियम BLNC, उसका एरिया निकालते हैं। हाइट देखो क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक 10 है और ये 50 है, तो ये बीच में कितना बच रहा है 40, तो इसको देखो ये 40 इंटू पैरेलल साइड्स का सम, ये 30 और ये 40, दोनों का सम कितना हो जाएगा 70, ये इससे जाएगा कितने पे 20 पे, तो 7 दूनी 1400 ये हो जाएगा। अब हमारी सारी निकल के आ गई, उन सभी को हम ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ करते हैं, हम बड़े से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा 1600, ये हमारा 1400, एक हमारा निकल के आया कितना ये 800, 900, और ये एक 200 है और एक 150 है। 0 5 6 4 10 और 8 18 9 27 और 2 29 और 1 30, ये 0 3 और ये कितना 3 और 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5050 सेंटीमीटर इसका पूरे का जो एरिया निकल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। बात रेगुलर हेक्सागन की है तो रेगुलर का मतलब है जिसकी सारी साइड्स हमारी क्या रहती हैं इक्वल, वो पॉलीगन हमारा कौन सा रहता है रेगुलर। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी पूरी जो लेंथ है वो हमारी 23 है, इसमें बीच में दे रखा हमें कितना 13, तो बची हुई यहाँ और यहाँ इसको मिलाकर कहें तो कितना बचेगा वो हमारा 10, तो 10 में ये रेगुलर है तो ये वाला हिस्सा हमारा कितना 5, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा ये 5 निकल के आएगा। देखो
ये 13 मीन्स ये वाली साइड है वो हमारी 13 की है। तो आपको यहाँ ये एक ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। उस राइट एंगल के अकॉर्डिंग हमें ये नहीं पता ना, इसमें हमारे दो फिगर हैं, एक तो हमारा रेक्टेंगल है, और दो हमारे इसमें क्या है, ट्राइंगल। दो हमारे क्या है इसमें, ट्राइंगल। जो रेक्टेंगल है उसका नाम क्या है हमारा, RMOP, और ट्राइंगल हमारे कौन कौन सी हैं, एक तो ट्राइंगल है MNO, और एक ट्राइंगल का नाम है RPQ, देखो अब जो रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमारे पास ब्रेथ तो है लेकिन लेंथ नहीं है, तो उसका क्या करते हैं, ये जो ट्राइंगल है हमारा कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में PGT लगाते हैं, तो ये इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर ले तो ये मिल जाएगा हमारा। हाइपोटेन्यूज में से परपेंडिकुलर माइनस करेंगे तो बेस। हाइपोटेन्यूज हमारा 13 है, उसका स्क्वायर कितना रहता है 169, और ये 5 है, इसका स्क्वायर कितना रहता है 25, इसका माइनस करें तो कितना बनता है 144। ये किसका स्क्वायर है 12 का, तो ये क्या है हमारा 12, तो ये भी कितना है 12। तो जो टोटल इनकी लेंथ है वो कितनी बन जाएगी 24। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहता है हमारा, L × B। L कितना निकाल के लाए हम 12, और B कितना हमारा, सॉरी L कितना 24, और B कितना 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 चौका 52, 5 13 दूनी 26 और 5 31, ये सेंटीमीटर। इसका तो निकल के आ गया ये। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल रहता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस देखो, बेस हमारा कितना है ये 24, दोनों में ही 24 है ना, और हाइट कितनी है 5, और ये कितने ट्रायंगल है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा। इससे 24 पंजे 120, इन दोनों को ऐड करो, ये 2 ये 3 और ये 4, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है इस वाले पॉलीगन का। समझ में आया ये? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो देखो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 18.3 है उसको कंप्लीट डिस्कस किया है। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी सभी को समझ आई होगी। समझ में अगर आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। थैंक